इस वजह से ही हम जो है एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं। आपको जैसे पता है कि ओपीडी भी हमने नया बना रहे हैं, नया ब्लॉक ओपीडी का है। कार्डियक पीडियाट्रिक बच्चों का जो अस्पताल है वो भी नया बन रहा है। बल्दिया में हमने लोकल गवर्नमेंट से एक बिल्डिंग ले ली है। उनका जो हार्ट हॉस्पिटल था वो नहीं चल रहा था, अभी वो हमने फाल कर दिया है, इंशाल्लाह वो भी शुरू हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें कर रहे हैं। न्यू सेंटर जो बड़ी अस्पताल लांडी में बनने वाली है कार्डियक की, वो एक्सक्लूसिव कार्डियक की हॉस्पिटल होगी, उस वजह से भी हमारे पास प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन उसे टाइम लगेगा, 5-6 साल तो लग जाएंगे उसकी तामीर में। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं इंशाल्लाह इसी वजह से। और हम जो दीगर अजला हैं सिंध के, उनमें भी अस्पताल कार्डियक हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं SICVD के नाम से, और इंशाल्लाह वो भी फंक्शनल हैं, कुछ फंक्शनल हैं, कुछ होने वाले हैं। तो इस वजह से इस तरीके से हम एक्सपैंड कर रहे हैं अपनी फैसिलिटीज़। और मुझे अंदाज़ा है कि कार्डियक पेशेंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी परेशानियां हैं लोगों को। स्ट्रेसेस हैं, हमारे क्लाइमेट चेंज की वजह से स्ट्रेसेस हैं, और इस वजह से। और सबसे बड़ी अच्छी बात हुई है जो मैंने शायद अपनी गुफ्तगू में पहले नहीं कही, वो ये है कि हमारा ओबी गायनी जो है, यानी जहाँ बच्चा पैदा होता है, उसके साथ जो कार्डियक एसोसिएशन है उसमें बड़ा फ़र्क पड़ा है। क्योंकि बहुत सारी औरतें जो हार्ट की डिज़ीज़ थी जिनको, वो उनकी अमवात हो रही थी बच्चे के पैदाइश के दौरान। तो उसकी वजह से ये यूनिट खोला गया है JPMC में। मैं समझती हूँ दीगर हॉस्पिटल्स में भी इस यूनिट की ज़रूरत है। और हम जो है मैं LICVD की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये भी एक यूनिट शुरू कर दिया है। और इसी तरह से कार्डियक ऑन्कोलॉजी, यानी हार्ट के साथ जो कैंसर की बीमारियाँ होती हैं, उसके लिए जो है यूनिट, जो कार्डियक हार्ट को जो ट्रीटमेंट के लिए, वो भी बहुत ही खुशगवार एक कदम है कि इसमें भी मदद चाहिए होगी दूसरी ऑन्कोलॉजी अस्पताल के लिए। मैं समझती हूँ जो टाइम लग रहा है, आप किसी भी दुनिया के किसी भी खत्ते में चले जाएं, इतना ही टाइम लगता है कोल्ड केसेस के लिए। अगर इमरजेंसी नहीं होती तो टाइम जो है, स्पेशली जो फ्री ट्रीटमेंट का टाइम है, वो बहुत लंबा है। आप UK में चले जाएं, US में चले जाएं, कनाडा में चले जाएं, हर जगह यही मसले हैं। और मैं तो समझती हूँ कि हम जितना कम टाइम कर सकते हैं उसकी कोशिश कर रहे हैं। फिर भी मैं यही कहूँगी कि हमें डॉक्टर्स की सख्त ज़रूरत है कि हम डॉक्टर्स बढ़ाएं, ऑपरेशन थिएटर्स बढ़ाएं, और हमारा इमरजेंसी और क्या CC यूनिट्स यूनिट्स हम बढ़ाएं, ताकि हम मज़ीद पेशेंट्स का लोड ले सकें। पेशेंट्स को मैंने देखा बहुत सारे, हमने अभी भी डॉक्टर्स पिछले 2-3 साल में बहुत सारे बाहर से डॉक्टर्स आए हैं जो LICVD में काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तानी थे, एक्सपैट्स थे, जो यहाँ नहीं काम कर रहे थे, वो वापस अपने मुल्क में आए हैं लोगों की खिदमत करने के लिए, और मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये उस पर हम जो है पूरा काम कर रहे हैं। कोर्ट में भी बहुत सारे हमारे जो इफेक्टिव हैं वो गए हैं, और इस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको रिजॉल्व करें। उसकी मीटिंग्स भी हो रही हैं, और इंशाल्लाह हम जल्द ही उसको जो है उसको रिजॉल्व कर लेंगे। और मुझे बहुत अफसोस है कि हमारी जो जुडिशरी है वो दोनों तरफ का जो है एग्जामिन नहीं करती केस, और एक तरफा एक हुक्मनामा जारी कर देती है। और इससे मैं रिक्वेस्ट करूँगी जुडिशरी को कि वो जो है बहुत खुले दिल से और लोगों की बेहतरी का सोचते हुए वो जजमेंट दें, ताकि इस तरह के इश्यूज और प्रॉब्लम्स हमें नहीं हों, और हमारी जो है जो काम है, मैनेजमेंट है अस्पताल, वो अपनी पूरी तनदही से काम करती रहे और उनको मसले ना हो। एक तो जो आप जो 3 को नोटिस किया है, उन्हीं की वजह से ये मसले हो रहे थे, और मैं इंतज़ार में हूँ कि वो अपने जवाब दायर करें, क्योंकि एक प्रोसीजर होता है गवर्नमेंट में किसी को अपनी जगह से हटाना। मैंने फेडरल गवर्नमेंट, अगर वो अपना जवाब नहीं टाइमली जवाब नहीं दाखिल करते और उस पर इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हो सकती, तो फिर उनको रिपैट्रिएट किया जाएगा, वो वापस फेडरल गवर्नमेंट में चले जाएंगे। और इस तरह से हम रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनसे फिर भी कहूँगी
کہ وہ آئیں اور خوش اسلوبی کے ساتھ اپنا کیس پیش کریں تاکہ دونوں طرفہ میں پوری سن کے بات طے کروں. جو ہمارا جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے اس کا جناح کا جسے برطرف کیا گیا ہے کورٹ کے اس پہ برطرف نہیں کیا گیا, اس کو اسٹے اس نے داخل کیا تھا, وہ اسٹے خارج ہو گیا ہے اور وہ اسے جو ہے اسٹے نہیں مل سکا.